कोई बात नहीं, मुझसे भी नहीं होता, एक जगह ध्यान ही नहीं लगता। है ना डिट्टो। आपको पता है मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने वो लेटर ना 4-5 बार पढ़ लिया। कुछ ना अजीब सी एनर्जी आ गई है मुझ में, एक जगह रुक ही नहीं पा रही हूँ। पूरी रात बस मैंने यही सोचा है कि कल सुबह उठकर क्या नया ट्राई करूँगी। हम दोनों माँ बेटी को ना थोड़ा शांत होने की जरूरत है। चल एक साथ ध्यान लगाते हैं। बाय गॉड, तुम लोग शांत इतने अच्छे लगते हो। दिन भर ऐसे क्यों नहीं रहते? चाय। थैंक यू। चाय। थैंक यू। बेटा, तेरी माँ को तो ध्यान की बहुत जरूरत है, लेकिन तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू क्यों ध्यान कर रही है? पता नहीं पापा, लेकिन आज जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे लगा कि आज क्यों, कल भी परसों भी मैं रोज नया कुछ ट्राई करती रहूंगी, हमेशा। लेकिन क्या? वही तो नहीं पता ना पापा। वो लेटर के साथ ना जॉब रिकमेंडेशन की बात भी थी, पर पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। देख बेटा, तुझे जो मन में आए ना कर। मन का पता नहीं पापा, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अपना आत्मविश्वास दोबारा बनाना है। निशु, तो जो भी फैसला लेगी ना, हम तेरे साथ हैं। लेकिन पापा, दादाजी और बाकी घर वाले। बेटा, हमने कहा ना, हम तेरे साथ हैं। होगी, जाने दे अब, मुझे बहुत हो गया। अंकल, पर आप ऐसे कैसे अमन की शादी कहीं और करा सकते हो? जब तुम लोग बिन बताए शहर से दूर घूमने जा सकते हो, तो मैं अपनी बेटी का ब्याह क्यों नहीं कर सकता? अंकल, हम सॉरी कि हम आपको बिना बताए बाहर गए थे, पर अंकल मैं तो बस यही चाहता था कि अमनप्रीत मेरे सारे कजिन्स को मिले और कुछ नहीं। और अंकल, कम से कम आपको इस बात से ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं अमन के बारे में कितना सीरियस हूँ। ओए काके, तेरे सीरियस होने से क्या होता है? तेरे घर के बड़ों का क्या? जब तक तू उनसे मुझे मिलाने को नहीं लेके जाता और वो रिश्ते के लिए हाँ करेंगे, तब बात करना मेरे से। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुन लो। एक अंकल प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। कैसे दे दूं एक मौका, ये जानते हुए भी कि तुम लोग जैन हो और मैं सिख? तुम्हारे दादाजी और पापाजी इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। जो इसकी बुआ ने रिश्ता भेजा है बहुत ही अच्छा है। मुंडा कनाडा भी सेटल है जी। इतना अच्छा रिश्ता कैसे छोड़ दूं मैं? तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। पिछले 2 सालों में ये मैं समझ गया, और ये बात तुम दोनों समझ जाओ तो इसमें दोनों की ही भलाई है। सत श्री अकाल। चलो भैया। अंकल भैया उमेश, पीछे हट जा, जाने दे हमें। नहीं हटूंगा अंकल, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं अमनप्रीत से ही करके रहूंगा। और अंकल, ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले अमन के बारे में कुछ नहीं जानते। अंकल प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं बहुत जल्दी मेरे घर वालों से अमन के बारे में बात करूंगा और वो लोग हाँ कहेंगे। उनको हाँ करनी होगी अंकल, प्लीज। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो उस हाँ का सबूत लेकर आऊंगा अंकल। अंकल मैं शगुन लेकर आऊंगा, प्लीज अंकल। थैंक यू बाबूजी। मैं चलता हूँ और मैं आपको
ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। ठीक है। सही है यार, तेरा तो फ्यूचर सेट हो गया। चुप बे। अबे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो बंदा है ना विराज सिंह राठौड़, ये मामूली चीज नहीं है, बड़ा दम है इसमें। पता है 2 साल हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद आज पहली बार एकेडमी आ रहा है। क्या कमबैक मारा है यार इसने। जब से मैंने लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करी थी ना, तब से वो हॉस्पिटल में था, तो मैं भी आज पहली बार मिलने वाला। लेकिन एक बात बता, तू लेटर लेने गई थी, तू मिली क्या इससे? हाँ। ओ तेरी, तो क्या बात हुई? नीचे आने के लिए अक्सर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता सिर्फ ऊपर जाता है। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत बात है। थोड़ी बहुत? अबे वो विराज सिंह राठौड़ है, उसकी थोड़ी बहुत से ना बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तू ये बता, तू कैसे इंस्पायर हुई? मतलब तूने सोचा आगे क्या करना है? हाँ, प्लान तो है कुछ करने का। क्या? कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी ना किया। कोई चाहत? नहीं। पुराना अधूरा सपना? पुराने के लिए नए में कोई जगह नहीं। अबे यही तो समझा रहा हूँ मैं तुझे। पुराना सपना नहीं है तो नया सपना देख, कुछ नया। हाँ यार साला, कौन कहता है कि हम सपना नहीं देख सकते? जरूर देख सकते हैं, मैं देखूंगी रोज एक नया सपना। कोई तो सपना होगा ना जिसमें निशा गंगवाल का नाम लिखा होगा, जिसे मैं पूरा कर सकूं। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, एक तरफ तू कहती है तुझे जॉब करनी है, दूसरी तरफ तुझे नए सपने देखने हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये 2 चीजें एक साथ पॉसिबल हो। लेकिन एक आइडिया है। क्या? हुआ नहीं बेटा, होगा। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं और उन सपनों की ताकत को नजरअंदाज भी नहीं किया जाता, और थोड़ी कोशिश करने पे तुझको वहाँ जॉब मिल सकती है। हाँ, अच्छा, जॉब? हाँ, निशा नौकरी करना चाहती है? जी बाबूजी, वो कह रही थी कि बहू, तुम ये बात हमसे पूछने के लिए आई हो कि हमें बताने के लिए आई हो? जी ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको तो पता ही है, मैं जब अलवर जा रही थी तब मैं निशु को लेके बहुत परेशान थी। वहाँ मैं एक काउंसलर से भी मिली। उस काउंसलर का ही कहना था कि इस वक्त निशु शादी के लिए तैयार नहीं है। ये कहा काउंसलर ने? हमारी निशु ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है माँ। निशु पूरी तरीके से खुशहाल जिंदगी जीने के लायक है, लेकिन यकीनन पिछले 8 सालों ने उसके आत्मविश्वास को थोड़ा सा तो तोड़ा ही है ना। लेकिन रमेश, अब तो ठीक ठाक दिखती है बाबूजी, क्योंकि उसका मन हल्का हो गया है, और ये सगाई नहीं होने की वजह से उसके मन से टेंशन भी दूर हो गया है। पर बाबूजी, वो अभी भी हर बात के लिए अंदर ही अंदर अपने आप को ही दोषी मानती है। बाबूजी, शादी का डर, नए रिश्ते बनाने का डर उसे उसकी जिंदगी खुल के जीने से रोक रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि अगर वो नौकरी करेगी तो उसका डर चला जाएगा? बाबूजी, उस काउंसलर ने ये भी कहा है कि अगर निशु अपना पूरा ध्यान किसी और काम को करने में लगा दे तो शायद वो इन सब चीजों से उठकर ये देख पाएगी कि अभी भी दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। सरोज, तुम्हें क्या कहना है इसमें? मने तो ठीक लग रहा है। देखो ना, चोट से रोता बच्चा खिलौना देखे तो अपना रोना भूल जाता है। अब भले ही उसका दर्द कम ना हो, पर मन तो बहल जाता है ना उसका। बाबूजी, निशु आपसे बहुत प्यार करती है, और अब तो वो आपके फैसलों की कदर करना भी सीख रही है।
अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो वो सिर्फ आपके आशीर्वाद। बाबूजी, निशु नौकरी करना चाहती है और अगर ये बात आप उससे बोलेंगे ना तो उसका हौसला बढ़ेगा। छोटे, ये क्या बात कर रहा है यार? बाबूजी, ये सुनकर आप चुप कैसे बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? अरे वीरेंद्र, तो रमेश की बात तो सुन। अम्मा, निशा हमारे परिवार की लड़की है, उसका जॉब करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कम से कम मैं इस बात में राजी कभी नहीं होऊंगा। हाँ, जॉब देख, अंधेरे में तीर मारने से अच्छा यह है कि तू ऐसी जगह ट्राई कर जहां पर तेरे जैसी किसी का ना इंतजार हो रहा हो। मेरा इंतजार कौन कर रहा होगा? विराज सिंह राठौड़। नहीं समझे? अबे मैंने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा था कि विराज सिंह राठौड़ को ना ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत है, और तुझसे अच्छी ऑफिस असिस्टेंट उन्हें मिल ही नहीं सकती, और उससे ज्यादा इंस्पायरिंग बॉस तुझे नहीं मिलेगा। ये विराज सर का नाम सुनते ही तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। ओए, बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरा। तो तुझे ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे कैसे? मतलब विराज सिंह राठौड़ का नाम सुनते फ्रीज हो गई तू तो। साले, मुझे पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सौरभ तो पागल है क्या? अच्छा तो क्या है, बता दे। उस दिन ना मैं बहुत हारा हुआ फील कर रही थी जब मैंने विराज सिंह राठौड़ का इंटरव्यू देखा। उनकी आंखों में, उनकी बातों में, उनकी लाइफ की स्ट्रगल में ना कुछ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तुझे पता है, जब वो टीवी में अपील कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे बात कर रहे हो। I mean, जब कोई पैरालाइज्ड होता है तो उनके लिए उठना भी बहुत मुश्किल होता है, और ये तो 2 साल तक पैरालाइज थे और अब कमबैक कर रहे। उनकी लाइफ की यही स्ट्रगल ने ना मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं मानती हूँ कि अभी मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन गिरने के बावजूद सपने देखने की हिम्मत अगर मुझे कोई दे सकता है तो वो सिर्फ विराज सर। वाह वाह वाह, ये रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब अभी से उन्हें विराज सर बुलाने लगी है तू। निकल जाता है यार। और तुझे पता है, आज तक पापा और दादाजी के अलावा मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया। और जब तूने मुझसे कहा ना कि मैं उनकी असिस्टेंट बन सकती हूँ, तो मुझे बहुत लकी वाली फीलिंग आ रही है यार। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी बेड से गिरूंगी और सुबह हो जाए। देख, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और तू ये कर सकती है, क्योंकि तुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था, है ना? और हमारी एकेडमी में वो माहौल है जो तुझे मिलना चाहिए था, और अगर तुझे मिलता तो तू आज स्पोर्ट्स स्टार होती। हाँ यार, स्पोर्ट्स चैंपियन बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था, जो बचपन में ही रह गया। देख यार, जब तक तुझे तेरा ड्रीम नहीं मिल जाता तब तक तू एकेडमी में काम करके औरों को उनके ड्रीम तक पहुंचने में मदद कर सकती है ना। और उनको ना वैसे भी एक ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो डेली बेसिस पे दीवारें कूद सकता हो, लोगों को मार पीट सकता हो, वायरिंग ठीक करते करते टाइपिंग कर सकता हो। तो तू समझ गया ना कि ये जॉब तेरे लिए परफेक्ट है। अच्छा देख, सोच ले, अगर जॉब चाहिए हो तो टाइम से एकेडमी आ जाना। रिकमेंडेशन लेटर तेरे पास ऑलरेडी है उनकी तरफ से। सोचते। अच्छा देख, मुझे लेट हो रहा है। बाय। बाय। पर इसमें बुराई क्या है भैया? आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। आजकल के बच्चे और भी बहुत कुछ करते हैं रमेश, लेकिन हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं। अरे बेटा, वो इसलिए नहीं है कि हमने उन्हें बचा के रखा है, इसलिए है कि उन्हें सही सीख मिली है। और उन्हें कब तक बचाएंगे भैया? रहना तो उन्हें इस दुनिया में ही है ना, तो लड़ना भी सीखना ही पड़ेगा। हाँ तो सिखा ना उसे, मना किसने किया तुझे? अरे कोई होम साइंस का कोर्स वगैरह करवा दो भाई। बाबूजी एक बात बताइए, शादी के बाद आगे निशा को घर ही संभालना है ना? अच्छे घर की बहू कहीं नौकरी करती है क्या अम्मा? क्यों नहीं वीरेंद्र भैया, मैं भी तो कर रही हूँ। लक्ष्मी, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी तो मजबूरी थी ना। मजबूरी नहीं, खुददारी है। मेरी माँ की तबीयत कई सालों से खराब है। बाबूजी ने कई बार पैसों के लिए कहा है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मायके का खर्चा ससुराल से हो।
बेटी हूँ और अपनी माँ की जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ। भावुक मत हो, वरना मुद्दे से भटक जाएंगे हम। वैसे मैंने हमेशा तुम्हारी खुददारी की कदर की है। पर बाबूजी, एक टीचर की नौकरी और कंपनी के जॉब में बहुत फर्क होता है। अब लक्ष्मी तो दोपहर तक घर आ भी जाती है और प्राइवेट कंपनीज का तो टाइमिंग का कोई भरोसा ही नहीं होता। वो रात रात भर निशा से काम कराएंगे। बाबूजी एक बात बताइए मुझे, इस घर में ऐसी किस चीज की कमी है जो निशा को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? ये तो सीधे सीधे परिवार पे ताना मारने वाली बात हुई ना। अरे इस बात की तो कोई तुक्की ना बनती है। सरोज, ये बच्चों का आपस का मसला है। ये हमसे सिर्फ सलाह ले रहे हैं भाई, उन्हें आपस में बात कर लेने दो। भैया, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने की बात है। पर किस कीमत पे? माहौल देखा है ना आजकल का तुमने, और ज्वाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम निशा को इस जंगल में अकेला छोड़ना चाहते हो। वाह यार, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा अपने बच्चों के लिए किस तरह का प्यार है। ताऊ जी, बचपन में दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक हिरनी और एक शेरनी की। हिरनी अपने बच्चों को बेझिझक जंगल में घूमने देती थी, लेकिन शेरनी शेरों के डर से अपने बच्चों को गुफा से बाहर नहीं निकलने देती थी। एक दिन हुआ ये कि जंगल में खूंखार शेर घुस गए। तब हिरनी ने शेरनी सा दम दिखाया और शेरनी के बच्चों को बचा लिया। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है ताऊ जी कि अगर मौका ना मिले ना तो शेर भी दुबक की गुफा में बैठ जाता है, और हाँ, अगर मौका मिले ना तो हिरनी भी शेर बन जाती है। दादाजी, मैंने बचपन से अपनी माँ को मेहनत से काम करते हुए देखा है और एक सीख भी ली है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे ना तो वो जरूर कर सकता है। दादाजी, मैं दिल से कुछ करना चाहती हूँ। आप सबके सामने में अलग दिख रही हो, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स और लड़कियां हैं ना, वो मेरी तरह ही है। वो पैसों के लिए नहीं, वो अपना सपना पूरा करने के लिए जॉब करना चाहते हैं। भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि घर के नौजवान भी क्या इसी तरह सोचते हैं जैसे निशा सोचती है? अब डॉली और कीर्ति ने तो कभी नौकरी की तरफ झुकाव दिखाया नहीं। खैर, रुकमा। जी दादाजी। अब पर्दे के पीछे से तूने घर की सारी बातें सुन ली होंगी। जी। तो जॉब, देर किस बात की, काम करो अपना। निशु को जॉब की परमिशन देनी चाहिए, बल्कि जॉब ही क्यों, हमारे लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें खुद ही लेने चाहिए, जैसे कि शादी। रुकमा, ये लास्ट टाइम प्लीज दादाजी को मत बोलना। ऑफ कोर्स करना चाहिए, मैं भी तो दुकान जा रहा हूँ और मुंबई जाने का सपना मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। एक दिन मैं मुंबई जरूर जाऊंगा। हाँ, पर ये लास्ट वाली लाइन दादाजी को मत बताना। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने और डॉली दी ने तो जॉब इसलिए नहीं की क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जिसे इंटरेस्ट है उसे तो करनी चाहिए ना। और जहाँ तक मेरे फैशन बुटीक का सवाल है तो वो तो मैं कभी ना कभी खोल ही दूंगी। सुन, लास्ट लाइन मत बोलना। Of course yes, you go निशु ब्रो, मैं आपके साथ हूँ। अगर फर्स्ट ट्राई में IIT में एडमिशन नहीं मिला ना तो मैं भी जॉब कर लूंगी। लास्ट लाइन मत बोलना। ये कहा सबने दादाजी। सारे बच्चों के हिसाब से निशु दी को जॉब करनी चाहिए और मेरे हिसाब से भी। लास्ट वाली लाइन गलती से मुंह से निकल गई, उसके लिए सॉरी। बाबूजी, मैं काफी देर से यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। निशा अपनी दुकान में काम कर सकती है, उमेश और सुकेतु तो कर ही रहे हैं ना। नहीं दादाजी, मुझे दुकान पे जॉब नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने एक फैसला लिया है जब तक मैंने पापा और मम्मी को भी नहीं बताया। क्या? मैं लक्ष्य एकेडमी में जॉब करना चाहती हूँ।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।